हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के नए सिलेबस के बारे में कि अब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का हो गया है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने हैं, किसका वेटेज क्या है, किन किन ब्रांचों के लिए है। तो सभी ब्रांचों के लिए मैं आपको सबसे पहले ब्रांच दिखा दूं, किन किन ब्रांचों के लिए सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी आपको दिख रहा होगा। एक से लेकर के आपके यहाँ तक 42 ब्रांच, ऑलमोस्ट आपके सभी ब्रांचेज इसमें है। ठीक है, इन सभी बच्चों को सेम सिलेबस, अर्थात कहने का मतलब है कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, पॉलिटेक्निक क्या है, आपका बीटीयूपी बोर्ड है। ठीक है, जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो जाता है, आप बीटीयूपी के अंतर्गत चले जाते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चले आते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के बच्चों को यही सिलेबस पढ़ना होता है। अब सिलेबस क्या है, एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका ये 7 सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर, जैसे अभी आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, आपके 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है जैसे आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 10th का या फिर 12th का एग्जाम दिया होगा, एक साल में एक ही बार एग्जाम दिया होगा। लेकिन पॉलिटेक्निक में जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, तो एक साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। हर एक करिए कि 6 महीने पे, 6 महीने पे पहली बार होगा, फिर 6 महीने पे आपका दूसरा सेमेस्टर होगा, जिसे सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैथमेटिक्स फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो आपका मैथ है बेसिकली वही है, 9 10 11 बार में आपने पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं, थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें हैं। फिजिक्स जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट लिख के आ रहा होगा, जैसे इसमें देखिए केमिस्ट्री में फर्स्ट नहीं लिख रहा होगा, मैथमेटिक्स में फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स में फर्स्ट लिख के आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसका सेकंड पार्ट भी आपको आगे चल के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आगे फर्स्ट लिखा हुआ है। अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें, ये भी आपका केमिस्ट्री है, जो आप 9 10 11 बार में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही आपका केमिस्ट्री है। इसमें आगे देखिए फर्स्ट नहीं लिखा है, मतलब कि बस आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, आगे से आपको केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जिसमें आपके कम्युनिकेशन, संचार से संबंधित हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ग्रामर के पोर्शन वगैरह है, काफी इजी सा सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, इसको आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे कहते हैं, ग्राफिक्स मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है आपका, ये बेसिक सा करिए कि जैसे आपका घर का नक्शा वगैरह हो गया, इन सारी चीजों के बारे में इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको पढ़ना होता है। ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है आपका। फिर ये दोनों जो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस और स्पोर्ट्स एंड योगा, ये आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। आपके कॉलेज में एक कुछ करिए कि वर्कशॉप प्रैक्टिस वगैरह होते हैं, उसके कुछ मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। और स्पोर्ट्स वगैरह, योगा वगैरह, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, दौड़ वगैरह हो गया, ये स्पोर्ट्स योगा वगैरह होते हैं, इसके कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। तो इससे इन दोनों से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मेन है आपके ये 5 सब्जेक्ट जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है, तो इसके लिए आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह आपको एकदम कल के प्रिंटेड फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। काफी अच्छे तरीके से नोट्स, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड पेपर, जो आपका एग्जाम होता है उससे पहले प्री बोर्ड पेपर जारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिएगा एक तरीके से, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि हाँ किस टाइप से, कैसे कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगी। मिनिमम चार्जेस में आपको सारी चीजें, कि आपको कम से कम कंटेंट की करिए कि दुविधा ना हो। देखिए अगर पॉलिटेक्निक के बुक वगैरह की बात करें, काफी महंगे बुक वगैरह होते हैं। एक सब्जेक्ट की बात करें, 200 250 300 आपके बुक के चार्जेस वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जुड़े रहेंगे, और कोई भी लेक्चर भी मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कि केवल उतना पढ़ के ही आप आसान तरीके से पास हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा तो आप पास हो जाएंगे आसानी से, कोई दुविधा नहीं होने वाली है। और लेक्चर्स की बात करें तो कोई भी ऐसा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कोई भी टॉपिक, आप मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये पढ़ना है, तो हर एक टॉपिक का वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, सारी चीजें अवेलेबल। अब इनका ओवरव्यू देख लेते हैं हम एक एक करके, किनका करिए वेटेज कितना है, एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसको समझा दूं आपको कैसे इस पे देखना होता है, आप खुद भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि किस प्रकार से कैसे कैसे देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको मैंने बता दिया है कि टोटल 7 सब्जेक्ट है। इन दोनों सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, मेन आपके 5 सब्जेक्ट है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, इससे भी आपको थोड़ा बहुत लेना देना होता है। मेन होता है आपका ये क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट। ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई टीचर है जो आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है, तो वो क्लास में कुछ टेस्ट लेगा, अटेंडेंस लेगा, आपके बिहेवियर पे, आपके अटेंडेंस पे जो कहिए कि मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, वो आपके इंटरनल असेसमेंट में आते हैं। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट, कोई टीचर मुझे फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि वो हफ्ते में, महीने में टेस्ट वगैरह लेता हो, आप बिहेवियर पे कुछ पूछता हो, आप बताते हो ना बताते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीजों पे ये आपका इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वगैरह मिलते हैं। मेन होता है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसके लिए बोर्ड का एग्जाम होता है, और बोर्ड के द्वारा परीक्षक करिए
कि आपके प्रैक्टिकल और वाइवा लेने आते हैं। जैसे आपने इंटरमीडिएट में देखा होगा कि वाइवा लेने के लिए आपसे आपके पास एग्जामिनर वगैरह कहीं कहीं से दूसरे कॉलेज से आते हैं, तो मेन आपका ये होता है। तो यहाँ पे वेटेज देख लीजिए, इंटरनल असेसमेंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, वही मार्क्स जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया तो 40 नंबर के आपके थ्योरी होंगे, जैसे आपका टेस्ट वगैरह हो गया तो टोटल 40 हो गया, और 60 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा, तो टोटल इसमें 60 हो गया, तो 40 ही है, 60 ही है, 100 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से मार्क्स आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे मेन होता है ये, ठीक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, 60-60 नंबर के सभी सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, 3 घंटे का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। ठीक है, में आपको प्रैक्टिकल दिख रहे होंगे, चूंकि मैथ में आपका प्रैक्टिकल होता नहीं है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल नहीं है। इन सब्जेक्ट में आपको 40-40 नंबर के प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, जो इसके लिए आपके एग्जामिनर अलॉट होंगे, वो आएंगे प्रैक्टिकल वाइवा लेंगे, जैसे आपने इंटरमीडिएट में दिया होगा, और 60-60 नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। यहाँ तक आप समझ गए, इससे बहुत ज्यादा आपको लेना देना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मार्क्स आपको आगे सामने टोटल दिख ही रहे होंगे। टोटल आपका कितना होने वाला है, 1000 का होने वाला है। टोटल आपके मार्क्स रहेंगे 1000। 1000 में आपके देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंटरनल असेसमेंट में आपके कितने हैं, 540 यहाँ पे है, एक्सटर्नल असेसमेंट में देखेंगे तो 460 है। टोटल मिला जुला करके आपका कितना है, 1000 आपका मार्क्स होने वाला है। 1000 में आप कितना प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इन सारी चीजों को समझ गए। अब ये सारी चीजें जो आपकी ई बुक वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, ये आपको कैसे डाउनलोड करना है थोड़ा सा ये देख लीजिए। इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच न्यू 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से कंटेंट वाले ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो नीचे आपको नोट्स के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ वीडियो लेक्चर्स भी देखिए, मैं आपसे जो चार्जेस लेता हूँ केवल नोट्स के और जो आपके पिछले साल के ओरिजिनल 10 साल के बोर्ड पेपर हैं इसके रहते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन के मेंटेनेंस के चार्ज है, मात्र 49 रुपीज है। ठीक है, 49 रुपीज में आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, केवल वही तैयार करके आप आसान तरीके से पास हो सकते हैं, आराम से पास हो सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स भी मैं आपको फ्री में टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहूंगा। नोट्स की क्वालिटी अगर आप देखना चाहें, जैसे ये कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया, हम चलिए यूनिट फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो नोट्स आपका प्रोफेशनल वे में रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इसमें इंग्लिश में, हिंदी में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्रोफेशनल वे में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इन सारी चीजों का लाभ आपको जरूर उठाना है। मिनिमम चार्ज है मात्र 49 रुपीज, और ऐसा कोई कहिए कि टॉपिक नहीं है जिसका लेक्चर वगैरह यूट्यूब पे ना पड़ा हुआ है। आप सर्च करेंगे बहुत सारे लेक्चर्स एक ही टॉपिक पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप ऐसे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और नोट्स वगैरह तो आपको प्रोफेशनल वे में यहाँ पे प्रोवाइड ही किए जा रहे हैं। बोर्ड पेपर 10 साल के प्रोवाइड किए जाएंगे, उस पर भी आप सारी चीजों को देख सकते हैं कि भाई पिछली बार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता था, हम उस हिसाब से क्वेश्चन वगैरह को तैयार करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको एग्जाम के टाइम बताऊंगा ही बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।